तीन दिवसीय एमपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आरोग्य मंथन का करेंगे शुभारंभ। कल बाबा महाकाल के करेंगे दर्शन। बीजेपी का निकाय चुनाव पर फोकस। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री सिंधिया समेत कई नेता शामिल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सीएम भूपेश बघेल ही होंगे सीएम का चेहरा। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में कल सोनिया गांधी से बघेल की मुलाकात। जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल की चौपाल। कहा शांति की ओर लौट रहा बस्तर। 3 साल में कमजोर हुआ नक्सलवाद। लोगों को मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बूथ को मजबूत करने पर फोकस। रमन सिंह ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। एमपी में स्वर्णों को साधने में जुटी शिवराज सरकार। ग्वालियर में स्वर्णों पर दर्ज केस होंगे वापस। बिना जमीन वाले मंदिरों के पुजारियों को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। लद्दाख में दर्दनाक हादसे में 7 जवान शहीद। सेना की बस नदी में गिरने से हुआ हादसा। कई जवान घायल। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का। बता दें एमपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे महामहिम। सुबह 11 बजे आरोग्य मंथन का शुभारंभ किया जाएगा और रामनाथ कोविंद इसका शुभारंभ करेंगे। वन नेशन वन हेल्थ कार्यक्रम में शामिल होंगे तो कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये पूरा कार्यक्रम होगा और कल सुबह उज्जैन के लिए राष्ट्रपति रवाना हो जाएंगे। एमपी दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे महामहिम। बता दें कि कल सुबह उज्जैन के लिए राष्ट्रपति रवाना हो जाएंगे और सुबह 11 बजे आरोग्य मंथन का शुभारंभ करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी है। बता दें 3 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन हेल्थ कार्यक्रम में शामिल होंगे तो कल सुबह उज्जैन के लिए राष्ट्रपति रवाना हो जाएंगे। बड़ी और अहम जानकारी है। एमपी के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। बता दें आज कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। हालांकि कल सुबह उज्जैन के लिए वो रवाना हो जाएंगे जहां वो महाकाल बाबा के दर्शन भी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कई कार्यक्रमों में अपनी शिरकत करेंगे। उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति एक देश एक स्वास्थ्य वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में सुबह 11 बजे आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे भी मौजूद होंगे। इसके साथ ही भोपाल से वो हड्डी रोग के उत्कृष्ट संस्थान का भूमि पूजन भी करेंगे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 86 अस्पतालों की आधारशिला भी रखेंगे। सभी जिले वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिनों के एमपी दौरे पर हैं और आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। मितांशी, राष्ट्रपति का 3 दिनों का एमपी दौरा है और आज कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिनमें वो आज शिरकत करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति कोविंद का जो ये 3 दिवसीय दौरा है उसका आज दूसरा दिन है और राजभवन में फिलहाल राष्ट्रपति रुके हुए हैं और आज कई बड़े कार्यक्रमों में राजधानी भोपाल में वो शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहला कार्यक्रम अगर हम बात करें तो सुबह 11 बजे जो कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है, जो कि आरोग्य भारती द्वारा आयोजित वन नेशन वन अर्थ सेंटर है, जिसकी ये जो आरोग्य है यहाँ पर मंथन होगा कि किस तरीके से एक नेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक हम कह सकते हैं देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर बड़ा मंथन होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होने वाले, राज्यपाल भी शामिल होंगे। आयुष हम कह सकते हैं विभाग का ये कार्यक्रम है जहाँ पर किस तरीके से आयुष विभाग को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये आरोग्य भारती के द्वारा भी आयोजित कार्यक्रम है। तो सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम होगा जहाँ पर कई चीज़ों पर आयुष विभाग की जो कई चीज़ें हैं, कई जिस तरीके से आयुष विभाग आगे बढ़ा है उसको लेकर यहाँ पर मंथन होगा। देखिए, दूसरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो मोतीलाल
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज राष्ट्रपति राजधानी भोपाल समेत कई जिलों को सौगात देने वाले हैं, जहां पर हम कह सकते हैं 44 बिल्कुल, करोड़ से भी राष्ट्रपति ज्यादा आज जो कई संस्थान सौगातें हैं और भी जो, एमपी को देने वाले हैं। मितांशी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां किल्लत पानी की एक बार फिर देखनी पड़ सकती है एमपी वासियों को। बारिश में टावर गिरने से बिजली सप्लाई बंद हो गई है। बिजली नहीं आने से पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। बता दें, निगम की 5 टीमें कल से इस पर काम कर रही हैं और पानी की परेशानी से 8 लाख आबादी इससे प्रभावित है। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पानी की किल्लत रहेगी। मेरी सहयोगी मितांशी हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है। मितांशी, आखिर क्या कुछ वजह है जिसके चलते दोबारा से भोपाल वासियों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है? अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों जो प्री मानसून गतिविधियाँ स्टार्ट हुई थी, हम कह सकते हैं राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में, तो जहाँ शाहगंज में 3 टावर गिरने से पानी का सप्लाई बाधित हो गया है। देखिए, यहाँ से नगर निगम को पानी होता है और नगर निगम वाले जो एरिया जहाँ से नगर निगम का नर्मदा पाइपलाइन का पानी आता है, वहाँ पर ये पानी सप्लाई जो है वो बाधित हुआ है। तो ये जो टावर गिरे हैं, इससे बिजली पूरी तरीके से चली गई है, पावर सप्लाई हम कह सकते हैं पानी की जो सप्लाई प्लांट है उसमें, और इसी कारण यहाँ पर लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कल भी राजधानी भोपाल के कई लोग, कम से कम हम कह सकते हैं 8 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई थी, जहां पर उनको पानी की किल्लत का सामना करने पड़ा था। जहांगीराबाद और सुभाष नगर इसमें मेन एरियाज हैं जहां पर पानी की किल्लत का सामना लोगों को 2 दिन से करना पड़ रहा है और आज दूसरा दिन है। देखिए, लगातार इसमें बिजली कर्मचारी हैं और जो हम कह सकते हैं पानी विभाग जो है, वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो प्लांट के अधिकारी हैं, उनने लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टावर की स्थिति है वो सुधारी जा सके, ताकि बिजली दोबारा शुरू हो सके और लोगों को पानी का सप्लाई मिल सके। लेकिन इसमें कम से कम 500 से ज़्यादा अधिकारी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो लगातार अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। लगातार 2 दिन से वो टावर को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और आज दूसरा दिन है। माना जा रहा है कि आज दिन तक पानी का सप्लाई पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी भी लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर लोगों के घरों पर टैंकर नहीं पहुँच रहे। हालांकि निगम ने कहा था कि टैंकर पहुँचेंगे लोगों के घर पर जहाँ पर भी पानी नहीं आ रहा है, लेकिन लोग जो है वो लगातार परेशान है। 6-6 घंटे लोगों के घर पर टैंकर नहीं पहुंचे और यहाँ पर पानी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ा। तो देखिए, जैसे ही निगम की 5 टीमें जो हैं इस पूरे मामले को लेकर अपना कल से ही काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा हो चुकी है। कोर ग्रुप अनुशासन समिति आर्थिक समिति की घोषणा हो गई है। समिति में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस समिति में शामिल हैं। बता दें, कैलाश विजयवर्गीय, वीरेंद्र खटीक, राकेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरोत्तम मिश्रा और लाल सिंह आर्या, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ला, गजेंद्र सिंह पटेल और रामपाल सिंह, हितानंद शर्मा, माया नारोलिया के नाम इस समिति में शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सहु प्रभारी पंकजा मुंडे भी इसमें शामिल हैं। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, जहां शिक्षकों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई हैं। पंचायत चुनाव के चलते छुट्टियां कैंसिल की गई। बता दें, चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसके चलते शिक्षकों की छुट्टियां अब कैंसिल कर दी गई हैं। शिक्षकों की छुट्टियां अब कैंसिल की गई हैं। बता दें, अब चुनाव है, जिसके चलते शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, क्योंकि चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। भोपाल में 15 जेल के डीएसपी के तबादले हो गए हैं। पदोन्नति देकर ये तबादले किए गए हैं। जेल विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें, पीटी श्रीवास्तव को विदिशा भेजा गया, अजय कुमार को पन्ना उनका ट्रांसफर हुआ है और कृष्ण कुमार कुलश्रेष्ठ को छतरपुर जिला जेल भेज दिया गया है। बता दें, एलकेएस भदौरिया को सीहोर से रतलाम भेजा गया है। खबर भोपाल से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायतों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता के कारण सीएम शिवराज सिंह चौहान के 2 बड़े कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। आवास प्लस योजना के तहत किश्त जारी करने का कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान का रद्द हो गया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान का चौपाल कार्यक्रम भी रद्द किया गया। 15 जुलाई तक आचार संहिता लागू रहेगी।
खबर बड़वानी से है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का शायराना अंदाज देखने को मिला है। दरअसल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर शायराना अंदाज में निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रदेश में किसी भी गुंडे, बदमाश और दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, वो कांग्रेस के लोग क्या आरोप लगाएंगे जो खुद तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो कांग्रेस के लोग क्या आरोप लगाएंगे जिनकी पार्टी खुद ही भगदड़ मची हुई है। परसों कपिल सिब्बल गए हैं, हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हैं। उसके पहले जाखड़ जी चले गए थे, उसके पहले हार्दिक पटेल जी गुजरात में चले गए। कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। नेटवर्क कोई भी काम करता हो, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है। भैया गुंडे संविधान की सरकार है, सारे नेटवर्क ध्वस्त हो जाएंगे भैया और किसी भी बदमाश को, गुंडे को, दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। खबर सतना से है, जहां पुलिस ने चोरी के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपियों से चोरी के 5 लाख जेवर बरामद किए गए हैं और आरोपियों पर 3 थाना क्षेत्र में 30,000 का इनाम घोषित था। और चोर पर कई चोरी की वारदातें भी थीं। आरोपियों पर 30,000 का इनाम घोषित था। चोरी के मामले में हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ 5 लाख के चोरी के जेवर भी बरामद किए हैं। खबर बड़वानी से है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बता दें, तस्वीरों में देखा जाएगा कि किस तरह से लाठी डंडे चल रहे हैं। देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया और लाठी डंडे चल रहे हैं 2 पक्षों में। बता दें, दरअसल रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट होने लगी और फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया है। हर बच्चों को हम वही पार्षद के घर मकान उद्घाटन करे थे, जिमने को गए थे। 2 माँ बेटे वापस आ रहे तो मेरे छोरा को जो झगड़ा हो रहा है उसका झगड़ा हो रहा है और मैं तो मेरे छोरा को हम साथ में आ रहे थे 2 माँ बेटे, मेरे पास में से छीन लिए और मैं ऐसे पकड़ूँ नहीं। मेरे छोरा ने कहीं नहीं गलती करी, हम तो खाना खा के आ रहे हैं। ज़बरदस्ती मेरे छोरा को पकड़ के मेरे हाथ में से उन्होंने पीछे से टामी मार दी और पीछे से लात दे रहे हैं। मैं ऊपर गिर गई तो उसमें क्या माथों से लात मारा, बहुत मेरे छोरा का मारा उन्होंने। मामला इनका आपसी है, गली में से निकलने की बात पे से इनकी गाली गुप्ता हुई। गाली गुप्ता पे होने के बाद में फिर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद में एक पक्ष में जो विशाल है वो अपराधी प्रवृत्ति का है, उसके खिलाफ 3-4 अपराध पंजीबद्ध है। उसके खिलाफ 110 की कार्रवाई की गई है और अभी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर इंदौर से है, जहां 2 शराबी आपस में भिड़ गए। आरक्षक ने दोनों शराबियों को पीटा। बता दें, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। शराबियों ने ही फोन कर पुलिस को बुलाया था। हालांकि आरक्षक ने दोनों शराबियों को बेतहाशा पीटा है। 2 शराबी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद शराबियों ने ही फोन करके पुलिस को बुलाया था और उसके बाद पुलिस ने दोनों शराबियों की जमकर पिटाई कर दी और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से आरक्षकों ने शराबियों को पीट डाला। बता दें कि शराबियों ने ही फोन करके पुलिस वालों को बुलाया था, जिसके बाद आरक्षक ने ही दोनों शराबियों की पिटाई कर दी। खबर जबलपुर से है, जहां कार आग का गोला बन गई। चलती कार में भीषण आग लग गई। बता दें, कार में सवार लोगों ने अपनी जान बचा ली और आग से कार जलकर राख हो गई। देखिए किस तरह से कार में भीषण आग लगी। हालांकि आग लगने की वजह सामने नहीं आ पाई कि किन वजहों के चलते आग लगी है। जो कार सवार थे, हालांकि उन्होंने अपनी जान कूदकर बचा ली है। चलती कार में भीषण आग लग गई। कैसे आ गई? कौन सी गाड़ी है? उमरिया पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल
जुआघर में छापा मारकर कई जुआरियों को पकड़ा है। ये छापेमारी 50 लाख के जुआघर में हुई है, जहां पर बड़ी पारियां खेली जा रही थी और मौके से करीब 1 दर्जन जुआरी पकड़े गए हैं और एसपी उमरिया प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक्शन हुआ है और युवा आरोपी जबलपुर, उमरिया और दूसरी जगहों के थे। ये जुआ बांधवगढ़ स्थित एक रिजॉर्ट में संचालित हो रहा था और 3 थाने की पुलिस ने देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस कार्रवाई में महंगी गाड़ियां, मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत 6 लाख रुपए नगद मिले हैं। पुलिस के द्वारा ताला क्षेत्रांतर्गत एक रॉयल हेरिटेज रिजॉर्ट के अंदर बड़े पैमाने पे जुआ होने की सूचना प्राप्त होने पर एक छापामार कार्रवाई की गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा 2 प्रकरण वहाँ पे पंजीबद्ध किए गए हैं। जिसमें पहले प्रकरण में 9 आरोपी हैं और उनसे 5,01,580 रुपये नकदी तथा 8 मोबाइल एवं 3 गाड़ियां जब्त हैं। दूसरे प्रकरण में जिसमें 5 आरोपी हैं उसमें 68,150 रुपये, 12 मोबाइल और 1 4 पहिया वाहन जब्त किया गया है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले और अपने स्वभाव के चलते चर्चा में रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक बार फिर अनोखा अंदाज देखने को मिला। दरअसल मंत्री जी विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बाइक पर पहुंचे और जिसको देख हर एक कोई हैरान हो गया। इस दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 1 करोड़ रुपए के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का भूमि पूजन किया है। ऊर्जा मंत्री का देखिए अनोखा अंदाज देखने को मिला। भूमि पूजन करने के लिए वो बाइक से ही निकल पड़े। हालांकि उनको देख लोग हैरान भी हो गए। जब बाइक पर निकले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तो लोग उनको देखकर हैरान हो गए। हालांकि वो एक स्कूल का भूमि पूजन करने के लिए निकले थे। एक तरह से प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा अंदाज देखने को मिला। निश्चित रूप से मोटरसाइकिल से चल करके लोगों के साथ क्षेत्र की समस्याएं देखी हैं, लोगों से मिला हूं और ये गति तेज चलेगी। एलिवेटेड रोड के लिए अभी आपने कुछ घोषणाएं की? अब एलिवेटेड रोड के लिए एजेंसी फिक्स हो गई है और वो भी काम शीघ्र शुरू होने जा रहा है 500 करोड़ की लागत से। पानी खबर उमरिया से है, जहां नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के गांव कुरीहा में एक युवती बेहोशी की हालत में मिली। युवती की हालत देख 108 एम्बुलेंस वापस लौट गई। उसके बाद वहां मौजूद सेना के एक जवान ने मानवता की मिसाल पेश की। जवान ने युवती को अपने कंधे पर उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया तो युवती की हालत गंभीर देखकर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस की जाँच जारी है। बता दें, पुलिस जवान ने मानवता की मिसाल पेश की है। एक युवती को कंधे पर उठाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास वाले सड़क पर सैर बांगिन अपने शावक के साथ निकली। बाघों को अचानक देखकर वहां से गुजरने वाले लोगों में डर पैदा हो गया। बता दें, वहीं कुछ राहगीरों में उत्साह भी देखा गया तो वहीं उसका वहां वीडियो बना लिया गया है, जिसके बाद बाघिन अपने शावकों के साथ जंगल की तरफ चली गई। लोगों ने बाघिन का वीडियो बना लिया। हालांकि कुछ राहगीरों में दहशत दिखाई दिया। हालांकि कुछ राहगीर जो थे उन्होंने बाघिन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बड़े शावकों के साथ बाघिन जो है वो सैर पर निकली थी। लोगों ने बाघिन का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी कर दिया। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।